अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी और मैं आपके सामने मौजूद हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट लेकर। बहुत ही आई वुड से कि पाकिस्तान के लिए भी बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है। हमने अभी देखा कि किस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रेटिजिक बाहमी दफ़ाई मुआहिदा हुआ। ये बहुत बड़ा मुआहिदा है जिसमें पहली दफ़ा म्यूचुअल ग्राउंड्स पे ये मुआहिदा तय पाया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो फ़ौजी ताकत है और सऊदी अरब की मालियाती वज़न, ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बो है ना, इससे ख़लीज की सलामती का नक्शा असर नौ मुरतब कर लेना है इस सारे मुआहिदे से। और इसमें यह बताया गया है कि किसी भी एक मुल्क के ख़िलाफ़ अगर कोई जहरियत होती है तो वो दोनों मुल्कों के ख़िलाफ़ कंसिडर की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में अब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करेगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी सादत है हमारे पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए। हम थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं और ज़रा कंपैरिजन करते हैं कि फ़ौजी ताकत के हवाले से कंपैरिजन करते हैं सऊदी और पाकिस्तान का क्या मवाजना बनता है। तो बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं मेरे पास। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन 9,43,000 जो फ़ाल एहलकार हैं और पाकिस्तान के पास जो रिज़र्व ट्रूप्स हैं वो 5,50,000 बनती हैं। जबकि अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो 2,82,000 फ़ाल फ़ौजी एहलकार हैं और रिज़र्व ट्रूप्स के अलावा जो है वो उसमें कमी हो सकती है। इसके भी एग्जैक्ट फिगर्स हमारे पास नहीं है। लेकिन फ़िज़ाई दस्तों में अगर हम बात करें तो कुल त्यारे पाकिस्तान के पास 1396 हैं, जिनमें लड़ाका त्यारे भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं और दीगर मावन त्यारे भी शामिल हैं। हमलावर हेलीकॉप्टर्स की तादाद की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 57 हेलीकॉप्टर्स ऐसे हैं जो कि लड़ाका हेलीकॉप्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। जबकि अगर हम सऊदीया की बात करें तो हमलावर हेलीकॉप्टर्स की तादाद तकरीबन 34 है। अगर हम ज़मीनी ताकत की बात करें तो पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक्स हैं और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और MLRS सिस्टम भी मौजूद है। जबकि सऊदी अरब के पास 1485 टैंक्स हैं, आर्म्ड व्हीकल्स भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की तोपें हैं, रॉकेट सिस्टम है। ये कंपैरिजन बनता है हमारा ज़मीनी। और अगर हम बहरिया की बात करें तो नो डाउट कि पाकिस्तान की बहरिया भी एक बहुत मजबूत बहरी फ़ोर्स है और हमारे पास तकरीबन 48 बहरी जहाज़ हैं जिनमें सब मरीन्स भी शामिल हैं। और अगर हम सऊदीया की बात करें तो सऊदीया के पास बहरी कुव्वत है, उनके पास तकरीबन 34 बहरी जहाज़ हैं। तो जनाब इस लिहाज से अगर हम देखें तो इसके अलावा पाकिस्तान आपको पता है न्यूक्लियर रियासत है, हम उसके पास हथियारों में तकरीबन 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। तो इस तकाबुल से तो हमें आइडिया हो गया कि पाकिस्तान अगर हम फ़ौजी ताकत के हवाले से देखें तो नो डाउट कि बहुत मजबूत है। बट प्लस पॉइंट ये है कि सऊदीया की जो मालियाती वज़न है वो उसको ऐड ऑन करेगा, तो ये दोनों मुल्कों के लिए बड़ा खुश आइंद होगा। आगे बढ़ेंगे तो अगर हम देखें पाकिस्तान के पास जंगी तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है, तो हम चेक करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान सऊदीया की हेल्प कर सकता है। तो जनाब सऊदीया की हेल्प के लिए पाकिस्तान फ़ौजी मदद कर सकता है। आपको पता है पाकिस्तान के पास बहुत ताकतवर आर्मी है, ट्रेंड लोग हैं। अगर कोई ख़तरा आता है तो पाकिस्तान से वो हेल्प ले सकते हैं अपनी फ़ौज के ज़रिए। सऊदी अरब को बराह रास्त इंसानी वसाइल भी दे सकते हैं और ज़मीनी दफ़ाई मदद भी फराहम कर सकते हैं। और अगर सिमिलरली इसी तरह से अगर बहरिया में कोई ऐसी चाहिए फ़ोर्स तो दे कैन ऑल्सो यूज़ सबमरीन्स। फ़िज़ाई मदद में बात करें तो पाकिस्तान के पास बड़े जदीद जंगी त्यारे हैं, JF-17, F-16 थंडर है और अब J-10C भी है। इस तरह से जदीद त्यारे हैं जो कि सऊदी अरब की भी फ़िज़ाई ताकत वैसे तो मजबूत है, लेकिन इट कैन ऐड ऑन इट। अगर सपोज़ कोई मिज़ाइल की हवाले से कोई हेल्प चाहिए तो पाकिस्तान के पास दिफाई टेक्नोलॉजी और मिज़ाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे शाहीन हो गया, गौरी या बाबर क्रूज़ मिज़ाइल। तो अगर सऊदीया को मिज़ाइल डिफेंस या डिटेरेंस बढ़ाना हो तो वो पाकिस्तान से इस मामले में भी हेल्प ले सकता है। फिर जी आते हैं पाकिस्तान
की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के बारे में। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द बेस्ट ISI इंटेलिजेंस, एवरीवन नोज़ इट्स वन ऑफ द बेस्ट एजेंसी इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान के पास तजर्बा भी है, तो दे कैन यूज़ दिस इंटेलिजेंस दहशतगर्दी के मामले में या इसराइल, स्पेशली इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में। अभी जो रिसेंटली उनको नौबत आई है, आपने देखा है कि किस तरह से इसराइल ने कतर में अटैक किया, तो दिस वॉज एन आई ओपनर फॉर एवरीबडी। मिडिल ईस्ट के हर मुल्क के लिए मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा आई ओपनर था, और उन्हें ये रियलाइजेशन हो गई है कि जिस सिक्योरिटी की वो बात करते हैं और जिस वो कहते हैं कि US के पास हमारी सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी है, वो शायद उनको रियलाइज़ हो गया है कि अब हमें अमेरिका उस तरह की प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। आप इमेजिन करें कि कतर में जहाँ अमेरिका के अपने दिफाई अड्डे मौजूद हों, उसके बावजूद अभी आपने देखा रिसेंटली जब डोनाल्ड ट्रंप साहब कतर गए और बहुत बड़े बड़े मुआहदे हुए। आपने देखा कतर ने बोइंग 747 त्यारा गिफ्ट किया डोनाल्ड ट्रंप साहब को, और $600 मिलियन की कुछ ऐसी डील्स हुई हैं। तो इवन देन वो काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन मनी ही थी ना, उसके बावजूद US कंट्रोल नहीं कर सका, नहीं रोक सका इसराइल को, एंड इसराइल ने अटैक किया। तो ये आई थिंक दिस वाज द पॉइंट वेयर सऊदी अरब आल्सो रियलाइज्ड कि उनकी सिक्योरिटी को भी बड़ा ख़दशा है, और दिस इज़ अ हाई टाइम। और इससे बढ़ के क्या हो सकता है, पाकिस्तान ने रिसेंटली अगर हम देखें मार्का हक में प्रूव कर लिया है, पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हमारे पास किस किस्म की ताकतवर फ़ौज है। और हमने बाद में देखा किस तरह की सफारती सतह पर हमने जो कामयाबियां बटोरी हैं, और हमने पूरी दुनिया को प्रूव किया है कि हमारे पास वो ताकत है। पावर टॉक्स टू पावर। सो दिस अल्टीमेटली रियलाइज्ड, और ये चीज़ ऑब्वियसली कॉमन ग्राउंड्स पे, म्यूचुअल ग्राउंड्स पे ये मुआहिदा हुआ है। पाकिस्तान के लिए भी बड़ा खुश आइंद है। पाकिस्तान का जंगी तजर्बा भी है अफ़गानिस्तान, भारत और दहशतगर्दी को लेकर, तो बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। और कौन से अरब मुल्क हैं जो पाकिस्तान से सऊदी अरब जैसा मुआहिदा कर सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले UAE है। पाकिस्तान और UAE के दरमियान हालिया बरसों में तजारत, सरमायाकारी और अस्करी ताउन बढ़ा है। दोनों मुल्कों ने मुश्तरका मशकें भी किए हैं और फ़ौजी तबादले भी किए हैं, इसलिए सियासी इरादे आई थिंक मिलने पर मुआहिदा हो सकता है। फिर कतर की बात करें तो कतर के साथ पाकिस्तान की दिफाई बातचीत और हाई लेवल मिलिट्री कोऑपरेशन जारी है। इजलास मुश्तरका जो हमने देखा है, मशकें भी हुई, तरबियत भी हुई। तो अगर खलीजी खित्ते में अमेरिका की कोई गारंटी कमज़ोर पड़े तो कतर भी मजबूत शराकत तलाश कर सकता है। फिर हम उर्दन की बात करें, उर्दन और पाकिस्तान के दरमियान भी तवील फ़ौजी ताउन है, वो भी इस पे आ सकते हैं। उर्दन जो है इलाका इस्लामी के हवाले से पाकिस्तान के साथ बड़े मजबूत राब्ते रखता है। फिर ओमान हो गया, बहरी ताउन, मुश्तरका नेवल एक्सरसाइजेज और दोस्ताना फ़ौजी राब्तों की वजह से ओमान पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहिदा कर सकता है, ख़ासतौर पर समुद्री सिक्योरिटी के शोबे में अगर हम देखें तो। फिर कुवैत हो गया, कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान 2023 में दफाई ताउन मुआहिदा है और बाकायदा सफारती और दफाई राब्ते चलते हैं, तो सियासी मर्जी होने पर मुआहिदा आगे बढ़ भी सकता है। बहरीन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के बाकायदा फ़ौजी राब्ते हैं, पाकिस्तानी माहिरीन और तरबियती ताउन है, और बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है वहाँ पर। तो अगर खित्ते की सियासी सूरत हाल सख्त हो तो बहरीन भी गौर कर सकता है इस मुआहिदे में आने के लिए। तो जनाब ये सारे के सारे मुल्क आ सकते हैं, क्योंकि इन सबसे बढ़कर ये बात है कि ये जो मुल्क है ना, ये सऊदी अरब के असर में है और अपनी सफारती पॉलिसी सऊदी अरब को देखकर बनाते हैं, यानी कि ये रिवॉल्व करती है इनकी पूरी की पूरी पॉलिसीज सऊदी अरब के एक्शंस को देखकर। तो अगर सऊदी अरब ने ये इतना बड़ा मुआहिदा पाकिस्तान के साथ किया है तो ये बाकी के मुल्क भी आ सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो ये बहुत बड़ी आई थिंक पाकिस्तान की सफारती लेवल पे बहुत बड़ी फतह है, नो डाउट। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।